From the directors, okay, I think I've talked enough about them. It's a director duo who copies Hollywood and makes it worst. Let's move on. Welcome to South Africa, जहाँ के truck driver, doctor, cops, male official, female official, I mean every official is Indian. लगेगा ही नहीं कि बाहर की कंट्री है, ऐसा लगेगा जैसे कनाडा हो. Meet Ranveer Singh. He's the owner of a company called The Stallions. Hilton. It's Hilton Hotel in Durban, South Africa. He has a ranch house where he breeds horses and races them. और उसकी घोड़े दौड़ाता है Monto Gibbs, who looks like इस मूवी से मिलने वाले पैसों से वो अपने लिए नकली दांत खरीदने वाला है. Horse racing में अर्जुन का राइवल है कबीर आहूजा, who we remember from Ajnabi for laughing like he's on acid. Have tea. But in this movie, he's doing the same shit. हंसता बहुत है साला. रणवीर finds out कि Monto जानबूझ के races हार रहा है, so he's like, साले को बम से उड़ा दूंगा. was that really necessary? He looked like he's going to die in couple hours anyways. अगर दुनिया में 10,000 बीमारियां हैं तो उसमें से 9,999 इसको already हो चुकी होगी. Ranveer only loves two people. His girlfriend Sonia. She is a model for Provoke Garments, एक Indian brand जो South Africa में available नहीं है. But you know, sponsorship सब कुछ possible करवा सकती है. And he loves his brother Rajiv. राजीव के पास सब कुछ है, बस lips नहीं है. He's like the opposite of Nirjara. Damn them juicy lips though. लेकिन राजीव secretly hates रणवीर क्योंकि रणवीर ने कभी भी किसी चीज के लिए उसे मना नहीं किया. जब भी मुझे कुछ चाहिए होता ना, वो मुझे बड़े प्यार से सब कुछ देता था. इसी बात से मुझे नफरत है. ये प्यार. This is the problem with rich kids. वो अपना स्ट्रगल खुद ही क्रिएट कर लेते हैं. राजीव रणवीर को एक कार एक्सीडेंट में मारने की कोशिश करता है और उसकी मर्सिडीज का क्रैश होते ही it turns into a stunt car. At least दोनों कार्स का कलर तो मैच कर लेते हैं. And now Rajiv will make even better plan to kill रणवीर. उसे पता चलता है कि रणवीर की गर्लफ्रेंड सोनिया भी सिर्फ पैसों के लिए उसके साथ है. क्या है ये? तुम्हारा बायोडेटा. क्या लिखा है वो तो नहीं पता, but just like Ajnabi, they typed the same shit over and over again. दो डायरेक्टर है फिर भी एक आर्टिकल नहीं लिखवा पा रहे हैं. राजीव रणवीर को मार के उसके इंश्योरेंस के पैसे लेना चाहता है. अगर मेरा भाई एक्सीडेंट में मरता है, मुझे 100 मिलियन मिलेंगे. अब राजीव एंड सोनिया मिलके एक मास्टर प्लान बनाते हैं and this plan is as stupid as you can get. इस प्लान के हिसाब से राजीव पहले रणवीर को कन्विंस करेगा कि वो पीना छोड़ देगा अगर वो उसकी शादी सोनिया से करवा दे. हमेशा के लिए गायब. फिर वो सोनिया से शादी करता है. शादी के बाद वो पी के घर जाने की एक्टिंग करता है. Then he convinced Ranveer that Sonia is not happy after her marriage. राजीव शराब के अलावा किसी और से प्यार नहीं करता. फिर वो सोनिया को रणवीर के पास भेजता है to have sex with him. आज रात तुमको रणवीर के पास जाना होगा. और वो ये सब अपने रूम में बैठ के देखता है with some tissue papers to clean the speaker obviously. क्योंकि पहले टीवी के बाजू में एक स्पीकर था, फिर नेक्स्ट कट में वो गायब हो जाता है. He must be cleaning it, right? But seriously, dude, why are you watching this? Imagine watching your brother have sex. Oh my god. Oh, sorry. So be ready to watch Ranveer and Sonia have sex on the most uncomfortable bed. ये सूखी घास फूस उनके पिछवाड़े में घुस नहीं रही होगी. By the way, it's someone's food, you guys. Guys, why does our food smell like ass? और फिर हमें पता चलता है कि राजीव ने आखिर क्यों शादी की, पीने का नाटक किया, सोनिया से सेक्स करवाया. He did it all for no fucking reason. क्योंकि आखिरी में ये दोनों रणवीर को कैसे मारेंगे? धक्का मार के. प्लान वाकई ब्रिलियंट है. अबे धक्का तो कोई भी मार सकता था. ये काम तो वो राजीव से शादी किए बिना भी कर सकती थी. And why did Rajiv send her to have sex with रणवीर? उल्लू का सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया था क्या, जो यहाँ खुद का भाभी के बदलते तेवर फॉर हर देवर एपिसोड 1 बनवा रहा था. प्लान वाकई ब्रिलियंट है. रणवीर इज डेड और इस डेथ की इन्वेस्टिगेशन करेगा केडी, who has to find out कि कितनी तरह से इस मूवी में सेक्सुअल रिमार्क्स छोड़े जा सकते हैं. ये केला पकड़ो, चूसो, जरा देखूं तो. लेकिन स्टूपिड प्लॉट्स यहाँ खत्म नहीं होते हैं. ऑफिस में सोफिया को पता चलता है कि रणवीर इज डेड. आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? सोफिया मैडम है रणवीर सर की सेक्रेटरी. Sophia is devastated and also a really bad actress. आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? किसी ने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? Why didn't you tell me anything? वाह क्या एक्टिंग कर रहा है. वो बताती है कि 2 दिन पहले उसकी शादी रणवीर से हुई थी वो मेरे हस्बैंड थे. और वो आज जॉब पे अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी लेके आई है. बिकॉज यू नो क्या पता कब जरूरत पड़ जाए. लेकिन फिर हमें पता चलता है कि सोफिया तो एक्चुअली में राजीव की गर्लफ्रेंड है. क्या बकचोदी कर रहे हो यार. प्लान वाकई ब्रिलियंट है. अगर यही प्लान था तो सोनिया की जरूरत क्या थी? धक्का तो सोफिया भी मार सकती थी. Someone please tell me सोनिया इस मूवी में किस काम के लिए है? Oh yeah, makes sense. सोफिया और रणवीर की शादी कभी नहीं हुई थी. सोफिया ने चोरी से रणवीर का सिग्नेचर मैरिज सर्टिफिकेट पे ले लिया था. बहन, मैरिज सर्टिफिकेट में पार्टनर्स का सिग्नेचर नहीं होता. नाम प्रिंटेड होता है और साइन सिर्फ रजिस्ट्रार करता है. और रजिस्ट्रार ने बिना फोटो आईडी देखे राजीव को रणवीर भी समझ लिया. क्या चुतियापा देखना पड़ता है यार 2 रोटी के लिए. लेकिन रणवीर जिंदा है
एंड आउट ऑफ एवरीवन वो सोफिया से कहता है, बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हो तुम। No, no, she's not. तुम्हें तो हॉलीवुड में होना चाहिए। Bro, stop it. किसी ने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? रणवीर सबसे कहता है कि मुझे पता था कि तुझे पता है कि वो नहीं जानती, कि मुझे पता है कि तुझे लगता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सब पता था। अबे चूतिए, जब सब पता था तो अपने भाई को घर से लात मार के भगा देता। लेकिन नहीं, रणवीर बोलता है कि एक काम करता हूँ, बिल्डिंग के नीचे एक डेड बॉडी सुला देता हूँ, जब धक्का मारेगी तो मैं लटक के सेफ्टी हार्नेस पहन लूंगा, किसी को तो कुछ दिखेगा नहीं। फिर मेकअप आर्टिस्ट बुलवा के नकली घाव बनवा लूंगा, फिर मॉर्ग में सो जाऊंगा, और इंश्योरेंस कंपनी वाले नकली डेड बॉडी का मेडिकल रिपोर्ट और डीएनए टेस्ट तो वेरीफाई करवाएंगे नहीं, $100 मिलियन बैंक वाले कैश में भी दे देंगे, और उसके बाद यही जो बॉलीवुड में इलॉजिकल बकचोदी होती है ना, इसी बात से मुझे नफरत है। Wait, so that means Ranveer knew that Rajiv is watching him have sex in 4K. What the shit, dude? प्लान वाकई ब्रिलियंट है। अब राजीव और रणवीर के बीच में एक फाइनल रेस होगी. The race begins. जहाँ sometimes it looks like they forgot to remove the green screen from the back of the car. राजीव ने रणवीर की कार का ब्रेक फेल कर दिया है. नो ब्रेक्स। और अब रणवीर अपनी कार नहीं रोक सकता. I mean, डाउनशिफ्ट करके अगर एक्सेलरेटर से पैर हटा देगा तो कुछ सेकंड्स में ही कार एकदम स्लो हो जानी है, लेकिन you know, screw logic. और अब सामने से 2 बसेस आ रही है. And रणवीर pulls that shit Abbas Mastan already showed in Tarzan. क्योंकि कुछ नया तो उनको सोचना है नहीं. And there is more than enough space for the car to just go normally. और फिर सामने से और भी गाड़ियां आनी शुरू हो जाती है. और पता है ये सब गाड़ियां सामने से ही क्यों आ रही हैं? क्योंकि ये चूतिया ऑपोजिट साइड ड्राइव कर रहे हैं. क्यों? Nobody fucking knows. मे बी इसमें भी रणवीर का कोई बिग प्लान होगा. I'm done. I can't do this shit. I don't care कौन जीता. मुझे इस वीडियो के लिए पैसे भी नहीं चाहिए. I'm done. A thriller with unexpected plot twist, जिसे देख के लोगों ने कहा रेमो डिसूजा को 3 दिन की जेल होना चाहिए। तो साला रेमो डिसूजा के रेस के लिए उस पर केस होना चाहिए। Directed by India's one of the best dance choreographer who came up with this. रेमो, ये डांस इंडिया डांस नहीं है. ये सब बकचोदी भाई से नहीं होनी. So be ready for a movie that makes Rohit Shetty very horny. क्योंकि इसमें है unnecessary बड़े-बड़े boobs. But seriously, रेमो ने जो मिला वो उड़ाया है. गाड़ी खड़ी है, उड़ा दो. गाड़ी चल रही है, उड़ा दो. आदमी झोपड़ी में गिर गया, उड़ा दो. बेंचो पेड़ खड़ा है. अबे पेड़ थोड़ी उड़ता है ऐसे. क्या करें, बेवकूफी का कोई इलाज ही नहीं है. Race 3, an over 100 crore budget movie with fancy cars, fancy house, fancy clothes. फिर बजट खत्म हो गया तो स्क्रिप्ट ही नहीं लिखे. Seriously, स्टोरी लाइन तो जैसे 4 साल के बच्चे ने लिखी हो. सिकंदर बोलता है मैं आ गया हूँ, तुम सबको मार डालूंगा. डिस्काउंट, मैं भी आ गया हूँ. ब्रूम ब्रूम. Do you know how stupid you sound? Our business is our business, motherfucker. Meet Sikandar and his slow motion entry every goddamn time he shows his face. और ये सब चुतियापा देख के भी भाई फैंस बोलते हैं एक नंबर भाई. भाई की तो एंट्री भी फ्रेडी दारूवाला के स्क्रीन टाइम से लंबी है. पूरी मूवी में ये 2 बार आया है और बाबा इलायची 3 बार. अरे बाबा इलायची छोड़ो, ये बॉक्सेस जिसमें B10 और Y23 लिखा है राणा से ज्यादा बार आए हैं. So be ready to spend more than 2.5 hours watching people walk in slow motion. जब मूवी में स्टोरी ना हो ना तो यही सब दिखा के टाइम पास करना पड़ता है. People putting on and off their sunglasses in slow motion. People calling each other bro for no reason. Bro. Cause bro. I feel ya bro, don't bro. Bro. Yeah, bro. The hell is happening, bro? And of course, भाई के लिखे हुए 2 beautiful songs जो अगर आपके फोन में है तो you should kill yourself. Can you believe it? भाई लिखते हैं I found love. And the selfish song जिसके बोल है आपने इतना किया है कि बॉबी भी बोलता होगा. आज कर क्या? If you thought our business was the worst dialogue, then just wait till Daisy says. इसे दिल नहीं, डेल खोल कर दिखाओ. यार इतनी बड़ी प्रोडक्शन कंपनी में किसी को भी ये नहीं लगा कि this sounds stupid. इसे दिल नहीं, डेल खोल कर दिखाओ. It's a story about some Sher Singh who is a भाभी person, जिसका रॉयल मेंशन देख के आप जरूर कहेंगे यार Furious 7 में तो यहाँ बहुत बुरीज थी. कहाँ गई सब? He has 2 kids and his stepson Sikandar. अरे हो गया ना बेंच. इस फैमिली का जब भी कोई पंगा होता है तो सिक विंग सूट पहन के बिल्डिंग में चढ़ जाता है. क्योंकि भाई का तो पता है गाड़ी चलाना पसंद नहीं है, स्पेशली रोड पे. वॉच सिकंदर जो
ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया है। ऑक्सफोर्ड में पढ़कर आए। फॉल्स इन लव विद जेसिका, जिसको एक्चुअली में यश ने भेजा था, लेकिन क्यों? What's the purpose? ताकि मूवी में गाना आ सके। और अब जेसिका यश की गर्लफ्रेंड बन के जाएगी, लेकिन क्यों? What's the purpose? ताकि मूवी में गाना आ सके। और अब सिकंदर को छोड़ के सब हार्ड डिस्क चोरी करने जाएंगे, लेकिन फिर भी सिकंदर कैम्बोडिया क्यों जाएगा? ताकि मूवी में एक और गाना आ सके। और ये हाथ में ट्रैकर क्यों लगा रहे हैं? क्या क्लब में नाचते नाचते घूम जाओगे? साला इस लड़के के टी शर्ट से ज्यादा प्लॉट होल्स है इस मूवी में। लेकिन अब यश की एक्चुअल गर्लफ्रेंड तो संजना है, लेकिन क्यों? What's the purpose? ताकि मूवी में गाना आ सके। Give me another reason, I dare you। और अगर आपको लगता है कि अब तो प्लॉट ट्विस्ट खत्म हो गए हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है। Guess what? शमशेर का असली बेटा तो यश है, which is even more fucked up क्योंकि उस हिसाब से यश was banging his own cousin sister। You know what? I am done with this shit। और कैम्बोडिया में सिकंदर कहता है, मैं उन सालों को छोड़ूंगा नहीं। Whoever bloody is responsible for this। और घर जाके बेंच सबके साथ पोज दे दे के गाने गा रहा है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, जेसिका तो एक्चुअली में सीक्रेट एजेंट है, जो गवर्नमेंट से ज्यादा सिकंदर के लिए काम करती है। एंड somehow she is also in army, जो पूरी टीम में अकेले बिना बुलेट प्रूफ वेस्ट के आती है, क्योंकि सेक्सी पहले सेफ्टी बाद में। और बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनने वाले सब मर जाएंगे, लेकिन जेसिका को एक स्क्रैच नहीं आएगा। और अब सिकंदर मर के वापस आ जाएगा। और इस बात से तुम क्या, तुम्हारा बाप भी सरप्राइज्ड नहीं होगा, बिकॉज दैट्स हाउ प्रेडिक्टेबल दिस मूवी इज। और सिकंदर तो सब 10 साल पहले से जानता था, तो उसने अपने भाई बहन को उनकी माँ का 80s में रिकॉर्ड किया हुआ सुपर HD वीडियो क्यों नहीं दिखाया? और जब बिरजू asked for $1 more billion, तो वो 50 मिलियन में हार्ड ड्राइव क्यों ओपन करेगा? You know what? I cannot do this anymore। और ऊपर से भाई बोलता है कि इसमें हम आपके हैं कौन वाला फैमिली टच है। परिवार परिवार और परिवार हमारा परिवार, फैमिली परिवार के लिए। अरे घंटा फैमिली टच है। इतनी बकचोदी किए हैं कि एंडिंग में बोल देते कि ये भाई बहन का भी चक्कर चल रहा था, तो लोग वो भी मान लेते हैं। एंड द होल मूवी इज अबाउट हार्ड डिस्क। और उसका क्या हुआ? Nobody fucking knows। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं चोद के बच्चे। Oh, hello Daisies. If you enjoyed the video, then make sure you hit that like button. You can subscribe if you loved it, and follow us on Instagram at only_Daisy. Alright, so I'll see you guys in the next one. Peace.